आप मेरे हाथ पे ये तथागत बुद्ध का आप देख रहे होंगे टैटू बनवाया है मैंने, और ये तथागत बुद्ध का है। लेकिन इस टैटू के बनने से पहले जो है यहाँ पर ओम का निशान था कि हमारे लोगों में हम लोग 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी ढूंढने की हमारी मानसिकता हो गई। ये थोड़ा सा कम अम्बेडकरवादी है, ये 24 कैरेट का नहीं है, 22 कैरेट का है, ये 18 कैरेट का है, ये मिलावटी है, ये सिर्फ चांदी पे सोने का पानी फेर रखा है। अगर कोई व्यक्ति पैसे लेके भगवान के सामने ऐसे कर रहा है, अपनी सैलरी आई है और ऐसे कर रहा है, तो आप बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि भाई साहब डबल हो जाएंगे क्या, ये ज़्यादा हो जाएंगे क्या, हो गए हैं तो थोड़े से हमको भी दे दो। जो लिंचिंग के जो लोग हैं उनका स्वागत किया गया जेल से, जब वो बाहर निकले उनको माला पहनाई गई, तो वो अपने अपराधियों के, हत्यारों के, बलात्कारियों के साथ खड़े हो सकते हैं, तो क्या हम अपने समाज के पीड़ित लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते? क्या हम अपने उन लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते जो इस जाति की बीमारी से परेशान हैं? मैं तथागत बुद्ध के बारे में बात करने के लिए अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ कि मैं अभी शायद इस काबिल नहीं हूँ, मैं शायद अभी मैंने इतना कुछ सीखा नहीं है कि मैं उस महान व्यक्तित्व, उस विराट व्यक्तित्व तथागत बुद्ध के बारे में कुछ बोल पाऊँ। लेकिन उनकी शिक्षाओं का, उनके आचरण का, उनके जीवन का हमारी ज़िंदगी पे जो असर आता है उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। आप मेरे हाथ पे ये तथागत बुद्ध का आप देख रहे होंगे टैटू बनवाया है मैंने, और ये तथागत बुद्ध का है। लेकिन इस टैटू के बनने से पहले जो है यहाँ पर ओम का निशान था। हमारे गांव में मेला बढ़ता है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, और वहाँ पे मेला लगता है, गांव में जाते थे मंदिर में प्रसाद के लिए या भंडारे के लिए, और वहीं मेले में जो है बचपन की गलती थी कि हमने ओम लिखवा लिया और यहाँ जय माता दी हाथ पे लिखवा लिया था, अभी उसको कवर करा लिया है। कुछ लोग मेरी पुरानी तस्वीरों को निकाल के कभी कभी ट्रोल करते हैं कि ये कैसे अम्बेडकरवादी हैं, ये देखिए इनके हाथ पे ओम लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग यात्रा पे तय करते हैं, हम यात्राओं पे जाते हैं, हम ओम से तथागत बुद्ध की यात्रा पर जाते हैं, हम राम से तथागत बुद्ध का मार्ग तय करते हैं। हमें समय लगता है, इतना मुश्किल है कि इतने जंजाल पैदा कर दिए गए हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको कब्ज़े में कर लेती हैं कि हमें अपने पुरखों के नाम के बारे में नहीं पता चलता, हमें अपने इतिहास के बारे में नहीं पता चलता, और हमें दूसरी चीज़ों का ज़्यादा पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना एक प्रचार तंत्र है, उनके पास अपने विचारों को, अपने जो उनकी मानसिकता है उसको आपके जहन में बिठाने का, आपके दिमाग में बिठाने का तंत्र है कि लगातार विचारों को टीवी के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, कथाओं के ज़रिए, कलश यात्राओं के ज़रिए, जागरण के ज़रिए, कीर्तन के ज़रिए हमारे दिमाग में जो चीज़ें बैठा दी जाती हैं, पहुंचा दी जाती हैं कि हमें वक्त लग जाता है उनसे निकलने में। बहुत लंबा वक्त मुझे भी लगा, अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा हमने उन्हीं पाखंड और उन चीज़ों में जो है गवा दिया। पाखंडी एक्टिविटीज़ में हमने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा खराब कर दिया, मैं कहूँगा कि हमने खराब कर दिया। लेकिन जैसे हमारे तथागत बुद्ध कहते हैं कि जब आप एनलाइटन होते हैं, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे तथागत बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो जो है भगवान बुद्ध बन गए, वैसे जब हमको उनकी शिक्षा का एहसास होता है, जब भी हमें पता चलता है कि हमारा सही रास्ता क्या है, हमारे पुरखे क्या करके गए हैं, किस रास्ते पर हमें जाना है, जब आपको वो एनलाइटनमेंट होता है, जब आपको ज्ञान मिलता है, उसी दिन आपका सही जो है रास्ता तय हो जाता है और आपका नया जन्म होता है जिसमें आप समता, न्याय, मैत्री, शील, प्रज्ञा, इन सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते हैं और इस देश को रहने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें लंबा वक्त लगा। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगातार हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लोगों में हम लोग 24 कैरेट का अम्बेडकरवादी ढूंढने की हमारी मानसिकता हो गई है। सदियों की गुलामी है, सदियों के छलावे हैं, सदियों के धोखे हैं, तो कभी कभी वो जहन में उसकी छाप रह जाती है कि हम अपने लोगों की टांग बहुत खींचते हैं। हमें बहुत मैं देखता हूँ कि हमारे जो लोग हैं आपस में इतनी ज़्यादा गुत्तम गुत्ता रहते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी खिंचाई में लगे रहते हैं कि ये थोड़ा सा कम अम्बेडकरवादी है, ये 24 कैरेट का नहीं है, 22 कैरेट का है, ये 18 कैरेट का है, ये मिलावटी है, ये सिर्फ चांदी पे सोने का पानी फेर रखा है। इस तरह की तमाम चीज़ें हमारे लोग जो हैं आपस में करते रहते हैं।
तो हमें ये बचना चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे की टांग खींचने से बचें। सबसे ज़रूरी है कि हमें जन्म से पैदाइशी तौर पे हम अम्बेडकरवादी या बौद्ध नहीं होते हैं। बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो जिनके पुरखों ने पहले रास्ता सही तय कर लिया, उनको पहले एनलाइटनमेंट हो गया और वो तथागत बुद्ध के रास्ते पे आ गए, बाबा साहेब के रास्ते पे आ गए। लेकिन जो लोग अभी भटके हुए हैं, जो लोग अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं रास्ते में, हम उनको अपमानित ना करें, हम उनको गाली ना दें, हम उन्हें बुरा भला ना कहें कि तुम तो मिलावटी हो, तुम तो खराब आदमी हो, तुम जो है छलावा रखते हो, तुम्हारे अंदर अच्छे गुण नहीं है, तुम कैसे मिशनरी आदमी हो। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति अगर आपके रास्ते में आ गया है तो वो बहुत इस बात की गुंजाइश है कि आने वाले दिनों में वो बेहतर ज़िंदगी जिएगा, उसको एहसास हो जाएगा कि सही रास्ता यही है और वो उस पाखंड को भी छोड़ देगा जिस पाखंड में शायद वो अभी फंसा हुआ है। तो हमें उसको सम्मानित शब्दों में समझाना चाहिए। आप देखिए, आप जब किसी व्यक्ति को देखेंगे तो वो अगर धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, किसी देवी देवता का नाम ले रहा है, तो उसे गाली मत दीजिए, उसे अपमानित मत कीजिए, उसे आप शब्द मत कीजिए, उसको उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत मत कीजिए, बल्कि उसके साथ संवाद कायम कीजिए। तथागत बुद्ध ने जो हमें शिक्षा दी है कि आप संवाद कीजिए, आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए और अपना तर्क जो है वो उनके सामने पेश कीजिए और पूछिए कि ये काम करने से आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको किसी मंदिर में अपनी गाड़ी जब आपने खरीदी है, आप उसको ले जाते हैं और पंडित से पूजा पाठ कराते हैं और 1-2 हज़ार रुपये की दक्षिणा देते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि भाई अभी ये आपने करवा लिया तो आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत है नहीं, अब तो गाड़ी जो है कहीं ठुकेगी नहीं आपकी, उसमें कोई नुकसान होगा नहीं क्योंकि आपने करा लिया है। लेकिन बहुत प्यार से आप उन्हें अपमानित मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति पैसे लेके भगवान के सामने ऐसे कर रहा है, अपनी सैलरी आई है और ऐसे कर रहा है, तो आप बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि भाई साहब डबल हो जाएंगे क्या, ये ज़्यादा हो जाएंगे क्या, हो गए हैं तो थोड़े से हमको भी दे दो। बहुत साधारण सी बात है। कोई व्रत रखे हुए है कि हमको अपने पति की उम्र जो है लंबी करनी है, तो बहुत साधारण तरीके से बता सकते हैं। आप धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएं, गैर कानूनी भी जेल में भी चले जाएंगे कि भैया अगर यही जो है पद्धति थी कि ज़िंदगी को लंबा किया जा सकता था, तो फिर ये जो व्रत रख रहे हैं इस कौम के लोग तो कभी मरने ही नहीं चाहिए थे, वो तो अमर होते हैं। ये महिलाएं तो कभी विधवा ही नहीं होती, ये तो हमेशा अमर रहते हैं। तो साधारण सवाल सम्मान के साथ आप आरएसएस वालों से सीखिए। आपके घर में आएंगे, आप उनको गाली दे के थप्पड़ मार के बाहर भगा दीजिए, अगले दिन फिर से आ जाएंगे। अगले दिन आपको नमस्ते करेंगे, बोलेंगे अच्छा बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। तीसरे दिन आके चाय पीने लगेंगे, चौथे दिन आप फिर भगा देंगे, पाँचवें दिन फिर आ जाएंगे, आपके बच्चे के जन्मदिन के बहाने आ जाएंगे, घर में कोई कार्यक्रम होगा तब आ जाएंगे। और एक दिन वो आपको बोलते बोलते मीठा जहर घोलते घोलते आपको संगी बना देगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें डाल देगा जिनसे हमें बचने की ज़रूरत है। इसलिए हमें उनसे चतुराई सीखनी चाहिए कि हम अपने लोगों को अपमानित नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को जो शायद हमारे इस मिशन में, इस एंटी कास्ट मूवमेंट में हमारे सहयोगी हो सकते हैं, वो भाग ना जाए, क्योंकि जब वो आपके पास नहीं आएगा तो उसके पास कोई और पहुंच जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ रहें। और क्यों ज़रूरी है, आप देखिए बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ गुजरात में। उनके जब बलात्कारियों को छोड़ा गया तो कहा गया कि ये संस्कारी ब्राह्मण हैं, इनके संस्कार अच्छे थे, और वो उनको माला पहना के मिठाई पहना खिला रहे थे और मज़े से उनका स्वागत कर रहे थे। हाथरस में हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ, उसकी जाति के लोग जो हैं उन आरोपियों के पक्ष में पंचायतें कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे हमारे परिवार वालों को। जो लिंचिंग के जो लोग हैं उनका स्वागत किया गया जेल से, जब वो बाहर निकले उनको माला पहनाई गई। तो वो अपने अपराधियों के, हत्यारों के, बलात्कारियों के साथ खड़े हो सकते हैं, तो क्या हम अपने समाज के पीड़ित लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते? क्या हम अपने उन लोगों के साथ नहीं खड़े हो सकते जो इस जाति की बीमारी से परेशान हैं और जो इस पाखंड में अभी फंसे हुए हैं, जो तमाम तरीके के कर्मकांड में अभी फंसे हुए हैं? इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपने लोगों के साथ खड़े हों। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन रास्ते पर लोग आते हैं। हम सब उसका उदाहरण है। हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मनुष्य जिंदा है, अभी भी होगा शायद। वो वक्त लगता है मरने में, हमारी परवरिश में वो चीज़ें घुसा दी गई हैं, मिटा दिया गया है सब कुछ, लेकिन वक्त लगा
समझ में आया कि ये धरती तथागत बुद्ध की है और तथागत बुद्ध के सपनों का जो भारत था उसको बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो हमको एहसास हुआ, ये जो रोज़ खुदाई करते हैं ना कि चलो खोद दो कहीं से मंदिर निकल आएगा, तो फिर हम उनको कहते हैं कि भैया थोड़ा सा गहरा खोद लीजिए, जरा सी गहरी खुदाई कर लीजिए, आपको इस देश के ज़र्रे ज़र्रे में कण कण में तथागत बुद्ध मिलेंगे। मैं पिछले दिनों गुजरात यात्रा पे था, मेरे साथी मोहित हमारे साथ हैं, हम लोग गुजरात के वडनगर गए। वडनगर को आजकल मीडिया वाले बताते हैं ना यही कि वो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका घर है, उनका गांव है। लेकिन वडनगर में आप जाएंगे गुजरात में तो आप देखेंगे कि उस ज़मीन पे आपने 1 फुट भी खुदाई कर दी ना तो नीचे बुद्ध की मूर्ति निकल आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पुराने समय में 1 दर्जन से ज़्यादा बुद्ध विहार थे और 2 बुद्ध विहारों को वहाँ अभी खोद के निकाला जा चुका है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम बना दिया है। 56 फुट तक खुदाई करते करते नीचे चले गए वडनगर में और वहाँ पर खोदते खोदते पानी निकल आया, लेकिन बुद्ध विहार 4-5 मंजिला नीचे जाते जाते 1 मंजिल फिर आ जा रही है, फिर आ जा रही है, वो ख़त्म नहीं हुआ, पानी निकलने लगा तो खुदाई को रोक दिया गया। ये हमारे देश की जो हकीकत है कि जब भी आप देखेंगे तो हमारे बुद्ध विहार ज़मीन के नीचे मिलेंगे आपको, कोई मंदिर आपको ज़मीन के नीचे नहीं मिलेगा और कोई बुद्ध विहार आपको ज़मीन के ऊपर नहीं मिलेगा। क्यों हुआ ये कि आपको कोई प्राचीन मंदिर ज़मीन के नीचे नहीं मिलता, सारे के सारे ऊपर हैं, और कोई प्राचीन बुद्ध विहार आपको ज़मीन के ऊपर नहीं मिलता, सारे के सारे दफना दिए गए हैं, सारे के सारे जो है ज़मीन में गाड़ दिए गए हैं। इस देश में आप देखेंगे कि जगह जगह तालाब खोदे जाते हैं पानी इकट्ठा करने के लिए, लेकिन एक कहावत है, आप देखेंगे वडनगर में जो बहुत बड़ा एक तालाब है, बहुत विशाल तालाब है, मोदी ने अपने समय में उसकी मरम्मत कराई थी और उसमें आप ये कहा जाता है कि ये तालाब इसलिए खोदा गया था कि इसकी मिट्टी को बौद्ध विहार के नीचे ऊपर डाल दिया जाए और बौद्ध विहार जो है इसके नीचे चला जाए। तो उन तालाबों की जो इतिहास है आप देखेंगे तो बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि वो मिट्टी खोद के उनको ढक दिया गया, उनको दबा दिया गया, तो हमारे इतिहास को ज़मीन में दफना दिया गया। लंबे वक्त तक हमारे इतिहास में हमारे नायक, हमारी नायिकाएं गायब रहे, हमें पता भी नहीं था उनका कहाँ है, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। तथागत बुद्ध जो है ज़मीन फाड़ कर बाहर निकल आए, उनका विचार ज़मीन फाड़ कर बाहर निकल आया और वो आज छुपाए छुप नहीं रहा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब विदेश में जाते हैं, जब यूनाइटेड नेशंस में जाके बात करते हैं दुनिया के सामने, तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की ज़मीन से आया हूँ। मुझे लगता है वो उसी वडनगर की ज़मीन की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में बुद्ध है, उस घर के नीचे बुद्ध है, तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की ज़मीन से आया हूँ। लेकिन भारत में आप देखेंगे कि बुद्ध की बात करने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। यहाँ नाम बुद्ध का लेते हैं लेकिन हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। हमें उसको भी समझने की ज़रूरत है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे लोगों के साथ किस तरह की साजिशें हो रही हैं और क्यों ज़रूरी है कि हम आज अपने रास्ते पर वापस आएँ, तथागत बुद्ध के धम्म की तरफ लौटें।